नमस्कार, प्रणाम, जय श्री राम। बाबा नीम करौली महाराज और बजरंगबली की कृपा आप पर बनी रहे। आज के इस कथा रूपी संदेश में हम आपके साथ बाबा की कुछ कथाएं शेयर कर रहे हैं, तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहें। इस संदेश को सुनने से पहले आपसे मेरी विनती है कि कमेंट में जय श्री राम लिख दें। मेरे प्रिय साथियों, पिछले वीडियो में हमने सुना कि कैसे बाबा जी ने ट्रेन रोकी, कैसे बीमार को स्वस्थ किया और कैसे विश्वास दिलाकर भक्तों की जिंदगी बदल दी। अब आगे की कथाएं सुनिए जो और भी अद्भुत हैं और हमारे जीवन को दिशा देने वाली हैं। साथियों, एक बार अमेरिका से एक प्रोफेसर भारत आए। वह विज्ञान का बड़ा विद्वान था, लेकिन भगवान और संतों में विश्वास नहीं करता था। उसने बाबा के बारे में सुना और सोचा, चलो देखते हैं यह नीम करौली बाबा भी क्या कर सकते हैं। वो बाबा के पास आया और मन ही मन सोचा, अगर ये सचमुच कुछ जानते हैं तो मेरी जेब में रखे हुए कागज का राज बता देंगे। बाबा जी बैठे थे। उन्होंने अचानक उसकी ओर देखा और बोले, तूने क्यों लिखा है कि तेरे पिता का देहांत होने वाला है? प्रोफेसर हक्का बक्का रह गया, क्योंकि सचमुच उसकी जेब में एक डायरी का पन्ना था जिसमें उसने ये लिखा था कि उसके पिता की तबीयत बहुत खराब है और शायद उनका अंत पास है। वह वहीं बाबा के चरणों में गिर गया और रोने लगा। उसका घमंड टूट गया और उसने बाबा के चरण पकड़ लिए। साथियों, इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि संतों के सामने हम नकलीपन नहीं कर सकते। हमारी सोच, हमारे डर, हमारी चिंताएं सब उनके सामने खुली किताब की तरह होती हैं। दुनिया के सामने हम दिखावा कर सकते हैं, लेकिन संतों और भगवान के सामने सच्चाई ही टिकती है। इसलिए हमें हमेशा मन से साफ रहना चाहिए। साथियों, अब सुनिए एक ऐसी कहानी जिसने पूरे पश्चिमी जगत को बदल दिया। अमेरिका में एक युवक था, उसका नाम था रिचर्ड एल्बर्ट। वह हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर था। विज्ञान जानता था, दार्शनिकता जानता था, लेकिन भीतर से खाली था। वो भारत आया और नीम करौली बाबा से मिलने पहुंचा। उस समय उसे बहुत शंका थी, लेकिन बाबा ने उसे देखते ही कहा, तूने अपनी माँ की मृत्यु के समय वहाँ क्यों रोया था? रिचर्ड चौंक गया, क्योंकि उसकी माँ का देहांत अमेरिका में हुआ था और इस बात को उसने किसी को नहीं बताया था। बाबा ने कहा, तेरी माँ अब भी तुझे आशीर्वाद दे रही है। साथियों, वह पल उसकी ज़िंदगी का टर्निंग पॉइंट था। उसने वही तय किया कि अब वह इस मार्ग पर चलेगा। बाद में वही रिचर्ड रामदास नाम से पूरे अमेरिका में अध्यात्म का प्रचारक बना। इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि संत केवल बाहरी जीवन नहीं, बल्कि आत्मा को भी जगाते हैं। वे हमें याद दिलाते हैं कि जीवन का असली मकसद धन, पद या विज्ञान नहीं, बल्कि ईश्वर का साक्षात्कार है। आप सब जानते होंगे कि दुनिया के महान उद्यमी स्टीव जॉब्स भी बाबा के दर्शन करने भारत आए थे। स्टीव उस समय बहुत परेशान थे। उनकी कंपनी छिन गई थी, जीवन में अंधेरा था। वो बाबा के आश्रम पहुंचे, लेकिन बाबा तब तक अपना देह छोड़ चुके थे। स्टीव को बाबा के दर्शन नहीं मिले, लेकिन उनके आश्रम का वातावरण, उनकी तस्वीरें और भक्तों की बातें सुनकर उनका जीवन बदल गया। स्टीव ने बाद में बोला था, भारत की यात्रा और नीम करौली बाबा का आश्रम मेरे जीवन की सबसे बड़ी आध्यात्मिक प्रेरणा रहा है। इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि संत शरीर से भले ही दुनिया में न हो, लेकिन उनकी कृपा हमेशा जीवित रहती है। अगर मन से पुकारो तो उनका आशीर्वाद कहीं से भी मिल सकता है। साथियों, लोग कहते हैं कि बाबा ने बीमारियां ठीक की, ट्रेन रोकी, आग बुझाई, लेकिन मैं कहता हूं कि उनका असली चमत्कार कुछ और था। उनका असली चमत्कार था लोगों के दिल बदल देना। जो नास्तिक आता वह भक्त बन जाता, जो दुखी आता वह मुस्कुराकर लौटता, जो खाली हाथ आता वह उम्मीद लेकर जाता। इससे हमें यही सीख मिलती है कि अगर हमारा मन बदल गया तो पूरी दुनिया बदल जाती है, और यही बाबा का सबसे बड़ा आशीर्वाद था। तो साथियों, इन कथाओं से हमें यह समझना चाहिए कि बाबा केवल चमत्कार करने वाले महापुरुष नहीं थे। वो तो हमारे मन को, हमारी आत्मा को, हमारी सोच को बदलने वाले थे। अगर आपको बाबा जी का यह कथा संदेश पसंद आया हो तो इस वीडियो को एक लाइक करें, कमेंट में जय श्री राम लिख दें और इस वीडियो को नीम करौली बाबा के भक्त साथियों के साथ ज़रूर शेयर करें। इस वीडियो को देखने के लिए
आपका बहुत बहुत धन्यवाद।